हेलो 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 नमस्कार। जैसा कि आज 23 मार्च 2024 को सीबीएसई क्लास 12th का अकाउंट्स का पेपर हुआ है और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि पेपर बहुत आसान है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं और चुभने वाले हैं। उनको ध्यान से डिस्कस करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 10 साल 2013 से 2023 100 में से 100 दिलाने का। ये 11वां साल 2024 का पेपर आज हुआ है। देखते हैं भगवान जी क्या देते हैं। चलिए, हमारा वक्त है डिस्कस करने का। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 34 मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उनके अंदर के छुपे हुए हिडन पॉइंट्स बताऊंगा। और मेरा वादा है आपसे, पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि सबको ये पता चले कि इस क्वेश्चन पेपर में कुछ छोटे छोटे चुभे हुए पॉइंट्स हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भगवान की तरफ से कि आप जो है सबका वो ठीक ही हो। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मैं आज वैसे तो वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला था, लेकिन मेरी ऑफलाइन क्लासेस थी। मैं बता दूं, मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन मैंने ज़्यादा पढ़ाया है। तो मेरी ऑफलाइन क्लास थी आज। मैं अभी बस 9 बजे वहाँ से फ्री हुआ, तो मैंने आते ही सोचा कि सबसे पहले मैं ये वीडियो बना दूं जिसका सब वेट कर रहे हो मेरे से। काफ़ी बच्चों ने बोला था, मैंने वादा भी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाया है, ऑनलाइन थोड़ा। मैंने यूट्यूब अभी स्टार्ट किया है, बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सारे दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम ये पहुंच गए। चलिए सब कुछ करते हैं। भीम अर्जुन नकुल पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एमसीक्यू है, आपको पता है। इसके साथ ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। भीम अर्जुन नकुल पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड 433 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्री टू शेयर न्यू रेशो इक्वल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अर्जुन का गेन या सैक्रिफाइस निकाल। अर्जुन यानी कि ये बीच वाला पार्टनर, इसका ओल्ड शेयर यानी कि 3/10 माइनस न्यू शेयर इक्वल यानी कि 1/3। अगर आप एलसीएम करके देखें तो ये आ जाएगा -1/30, यानी कि हमारे जो अर्जुन महाराज हैं वो गेन कर रहे हैं। तो ये आंसर ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सॉल्व भी करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। चलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, सीधा काम की बात करते हैं। इसका ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं जो अगले पेज पर, ये भी आसान है। नीरू और मीतू पार्टनर्स हैं। फर्म की कैपिटल जो दोनों पार्टनर्स की 2 लाख एंड 1,50,000 है। इफ द फर्म अर्न्स 17,500 का प्रॉफिट एंडिंग 31 मार्च 23, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड बी। ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। तो इसमें 17,500 का तो प्रॉफिट है तेरे पास, 2 लाख और 1.5 लाख का 10% होता है 20,000 एंड 15,000। तो मेरे भाई, ये 35,000 हम 17,500 में से नहीं दे सकते। तो आपको अच्छी तरह से पता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो हम लोग ये इसकी रेशो में देंगे, यानी कि 4:3 की रेशो में। तो वो हमारा आसानी से आ जाएगा, इसमें हम लोग स्प्लिट करेंगे। इज दैट ओके? चलिए, तो जो इसका आंसर है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन था, उसमें दोनों में ऑप्शन थी। तो जो दोनों में ऑप्शन थी, तो वो ऑप्शंस मुझे लगता है वो पहले वाला थोड़ा ज़्यादा आसान था, हालांकि ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ। तो 4:3 में बांटेंगे, तो ये आ गया सर जी 10,000 और 10,000 वाला ऑप्शन ये रहा, 10,000 और 7,500। इज दैट ओके? चलिए आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट्स 6 लाख के हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज 2,40,000 की हैं, एसेट 7,20,000 के रियलाइज होते हैं, और रिलेशन एक्सपेंसेस हमारे 8,000 पेड। सर ये प्रॉफिट और लॉस निकाल। लाइबिलिटीज को तो आप भूल ही जाओ, लाइबिलिटीज ट्रांसफर भी होंगी और पे भी हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। 6 लाख के एसेट 2 में ट्रांसफर होंगे, 720 बाई में सेल होंगे, 120 का प्रॉफिट, 8,000 के एक्सपेंसेस माइनस करें। तो सर जी 1,12,000 का आपका ये प्रॉफिट हो गया, जो कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, मेरे को लगता है बहुत आसान है।
सर जी थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन ने पूरी कंट्री के बच्चों को थोड़ा सा उल्लू बना दिया। ये क्वेश्चन आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन मैं अच्छे वाला हाइलाइटर लाता हूँ इसके लिए। ये बाबू साहब है क्वेश्चन, इसने आज बहुत सारे बच्चों का दिल तोड़ा है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। थर्ड 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 सबको बता दीजिएगा, क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पेपर का किंग है, इसने सबको तंग किया है। आइए थर्ड असर्शन, धीरे बोलूंगा। The court does not intervene when dissolution of partnership takes place. ध्यान दीजिएगा, dissolution of partnership take place. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि ये एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर की बात कर रहे हैं। और ये सच है कि वहां कोर्ट डज नॉट इंटरवेन, वहां कोर्ट दखलंदाजी नहीं करता, ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये उसका रीजन भी अच्छा बता रहे हैं कि कोर्ट क्यों इंटरफेयर नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी भाईचारे से हो जाता है सॉल्व। इसीलिए ये आपका असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न भी करेक्ट माना जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को झटका लगा है, लोगों ने इसको हल्के में लिया। और सबसे बड़ी बात, लोग ये फर्म वर्ड देखना भूल गए। यहाँ फर्म नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हुआ है। हम आपको पढ़ाते हैं अच्छे से बार बार, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब चीज़ों में चेंजेस आए हैं जिसमें कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है उससे होता है कोर्ट की जरूरत। रीज़न भी सही माना जाएगा। आई एम सो सॉरी अगर आपका गलत हुआ। यहाँ पे खुशखबरी देना चाहता हूँ, ये मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे लगता है आंसर यही होना चाहिए, लेकिन बोर्ड की आंसर की अभी आनी बाकी है। क्या पता उसमें आंसर कुछ और किसी और का आंसर क्लिक कर जाए। दूसरी बात, 1% ऐसा भी हो सकता है सीबीएसई कई बार काफ़ी एग्जेम्पशंस दे देता है जब उसको लगता है कि छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन पे इतना डिस्प्यूट हो जाता है। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस पे कई बार आपको थोड़े से एग्जेम्पशन मिल सकते हैं, तो वो भी आपको एक प्लस फैक्टर मिल सकता है। तो इतना ज़्यादा निराश मत होइए प्लीज़। चेहरा साइड नहीं, पहले स्माइल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं तब बताऊंगा, थोड़ा स्माइल कीजिए। नॉमिनल एंड ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज, ये सबको पता है, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ शेयर विच अ कंपनी कैन इशू, ये सबको पता है, ठीक है। चलो फिफ्थ को, अच्छा इसका और भी है फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ पे चलेंगे भैया। डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट ऑफ कंपनी आर कॉल्ड। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है जिन एसेट्स पे कोई चार्ज, यानी कि वो गिरवी नहीं होते, सर जी वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। डिबेंचर विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, किसी एसेट पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो अनसिक्योर्ड। अब दोबारा, अनसिक्योर्ड जो गिरवी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। किशोर बिमल पार्टनर्स हैं इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2। नंद एडमिट होता है 1/4 के लिए। किशोर एंड बिमल फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ी, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो यहां पर आप पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो क्या है, तीनों का प्रॉफिट 1 मान लीजिए जल्दी, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगा सकते। टी को जो नया पार्टनर है 1/4 देंगे, 3/4 को आधा आधा बांटेंगे, 3/4 का 1/2, 3/4, तो 3/3/2 न्यू रेशियो आएगी। ओल्ड माइनस न्यू करके आपको सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी, जो भी होगी। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। न्यू रेशियो 3:3:2 आएगी, आप ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ, मेरी मैराथन सीरीज़ मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली। वैसे तो किसी भी बोर्ड के, किसी भी प्री एनुअल, किसी भी क्या कहते हैं यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरलीज, किसी भी एग्जाम के लिए हर चैप्टर वाइज है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने जो चैप्टर्स आ रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर, यूनिट टेस्ट के लिए, हाफ ईयरलीज के लिए, मिड सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर के लिए, उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैराथन सीरीज सबको बताइएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप, मैं यूट्यूब पे अभी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, पढ़ाते 25 साल हो गए, आप सपोर्ट कीजिएगा, सबको बताइए। चलिए
राजू सोहन टीना पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 2:1 है। टीना दीदी को गारंटी मिली है 40,000 कम से कम। सर जी एनी डेफिशिएंसी राजू भैया बांटेंगे। प्रॉफिट पूरी फर्म का 1,60,000 है, तो यहाँ पर राजू को कितना बेयर करना पड़ेगा सर जी? 1,60,000 में अगर हमने टीना दीदी को गारंटी दी है जिनका शेयर 1/5, तो 32,000 32,000 बनता है। और जाहिर सी बात है 40 देना है तो 8,000 की डेफिशिएंसी राजू भैया को टीना दीदी के लिए बेयर करनी पड़ेगी। चलिए अगला 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 अगला, शाबाश। सर जी महाराजा लिमिटेड कंपनी जो है 15 लाख के एसेट लेते हैं, लाइबिलिटीज लेते हैं 2 लाख की, 13 लाख की पेमेंट होनी चाहिए, 12,60,000 का वो कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो हमें कैपिटल से नहीं निकालनी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने, तो बहुत आसान है। 12,60,000 देने हैं, एक डिबेंचर 100 का है, 10 के डिस्काउंट। 12,60,000 देने हैं, एक डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे, तो 10% डिस्काउंट पे 90 का होता है। 14,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपका। सारे डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो क्या हुआ? अरे बच्चों की मेहनत का सवाल है, मेरी मेहनत का सवाल है। मैंने अपने बच्चों के साथ इतना सारा मेहनत करी, मैंने मैराथन सीरीज ही बनाई, हम सबकी मेहनत है। आइए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, डिस्कस करते हैं क्या फर्क पड़ता है। 6,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले डिस्काउंट पे इशू होते हैं। सर जी बात ये है परसेंटेज डिबेंचर कितने से क्रेडिट हो? सर जी डिस्काउंट जाए भाड़ में। अगर आपको परसेंटेज डिबेंचर फेस वैल्यू से होता है 6,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 6 लाख का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का शेयर है, 70 दे चुका है, तो 4 फीचर में 70 आएगा। मिनिमम प्राइस क्या है? अब जानते हैं अगर 4 फीचर में 70 का रेट है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 70, तो मिनिमम प्राइस कितना हो गया? 30। आगे चलते हैं। सर जी इफ अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of 2 on which 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड। शेयर पे जब हमें ये पूछा गया है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, तो सर क्या फर्क पड़ता है तूने क्या दिया क्या नहीं दिया? शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप आती है और उसमें प्रीमियम नहीं होता। तो ये जो बोल रहे हैं 8 रुपये का कॉल्ड अप है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो सर प्रीमियम हटा के 6 रुपये का आपका कैपिटल डेबिट होएगा। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल को मेघा दीदी ने कंपनी ने 30,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले इशू, 10% डिस्काउंट, टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर, पहली बात 1 अप्रैल है 31 मार्च, पूरे साल का ब्याज आएगा। ब्याज को डिस्काउंट और प्रीमियम से कौनों लेना देना नहीं खे, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा फेस वैल्यू का। सर जी 30,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से 30 लाख का 10% जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दैट इज इट। नहीं मेरी कोशिश है कि टाइम कम लगे, बेनिफिट ज़्यादा मिले, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो बार बार रिमाइंड करके यूट्यूब के मास्टर तो आप हैं, मैं थोड़ा सा नया हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी ही पुराना हो जाऊंगा और छा भी जाऊंगा। चल, मानस और रणवीर आर पार्टनर्स, कैपिटल उनकी 1, 20 और 80। संजू एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। संजू ब्रॉड 1 लाख की कैपिटल, सर जी हिडन गुडविल है। सर जी 1 लाख की कैपिटल लाता है 1/5 के लिए, पूरी फर्म का 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख है क्या? 120 और 80, उन दोनों का 2 लाख और इसका 3 लाख, तो 5 में से 3 गए, 2 लाख साडी गुडविल है गया। ठीक है चला। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्ट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स? फिक्स कैपिटल होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, ओपनिंग क्लोजिंग एडिशनल और कैपिटल ड्रॉन। तो सर जी ले दे के विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, इंट्रोडक्शन सब है, तो जो आंसर है वो ए है, यानी कि ए ड्रॉइंग सम जब फिक्स कैपिटल है कैपिटल अकाउंट में शो नहीं। अब आता है एक और सेंटी करने वाला। सर ये 2 असर्शन रीजनिंग ने हमारे बच्चों को बहुत तंग किया है और ये मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। बच्चे उदास हो, आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, डिस्कस करते। ये ध्यान से पढ़ना, थोड़ा स्लो। इन अ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कैपिटल ईदर ऑन कैश और, ये बिल्कुल सत्य है, वो कैश और काइंड में कैपिटल लाता है और बाय डिफॉल्ट लानी ही। यहाँ एक कलेश है। इन अ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन the new partner acquires the right to share the asset and the profits of the firm। सॉरी यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, मैंने थ्योरी क्लास में ही बताया था और आपने मेरी मैराथन सीरीज देखी होगी तो उसमें देखना, मैंने बताया था एक नया बंदा पार्टनर जो है वो कैपिटल लाता है एसेट्स में हिस्सा पाने के। तो अगर तो ये सिर्फ एसेट होता, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता,
सीबीएसई पर्सन भी अगर इस बात को सुन रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाना, अपने दोस्तों से इतना ज़्यादा शेयर करना, ये बात सीबीएसई के कान तक जानी चाहिए कि आंसर स्कीम या मार्किंग स्कीम से पहले नहीं तो चेंजेस करने पड़े। द एसेट एंड प्रॉफिट्स, अगर ये प्रॉफिट नहीं होता, खाली एसेट्स में हिस्सा पाने की बात होती, तो ये कैपिटल के लिए कैपिटल आता, वो एसेट्स में हिस्सा पाने के लिए दोनों ठीक होते और दोनों का रीजनिंग भी ठीक होता। लेकिन प्रॉफिट के लिए वो लाता है गुडविल जो ऊपर नहीं लिखा है, तो हम नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते कि वो उसका करेक्ट रीजन है। ये इसीलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। मैंने बताया घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई को जब ये ज़्यादा ज़्यादा वायरल कर दो, सीबीएसई को मेरी बातें पता चल जाएंगी। 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा नया हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन अब कर रहा हूँ। तो लेकिन वैसे 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई तक पहुँचा देना मेरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट नहीं होता, दोनों ठीक होते, रीज़न सही मान लेता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है, वो गुडविल है और ऊपर गुडविल नहीं लिखी है, तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न सही नहीं माना जाएगा। ये मेरा व्यू है, देखते हैं आंसर क्या आता है बोर्ड की मार्किंग स्कीम। चलिए 13 का ए, 1 जनवरी 2023 को अभिषेक लोन देता है 3 लाख का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंडिंग 31 मार्च विल बी। सर जी 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट, आपको पता है बाय डिफॉल्ट 6%, 3 लाख का 6% 18,000, 3 मंथ्स का 1/4 45। ये बहुत आसान है इसका ऑप्शन। एक पार्टनर जो है विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आप जानते हैं क्वार्टर के अंत में, तो 9 महीने का प्लस 0 महीने का डिवाइड बाय 2, 4.5 महीने आपका ऑप्शन। थैंक यू, आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला क्वेश्चन नंबर 14 15। स्वाहा हाइपोथेटिकल है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा, अपने सारे आने वाले दोस्तों को बता दीजिएगा, सीनियर्स को बता दीजिएगा, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फो शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग सब्सक्राइब कर लें और मैं 11th 12th के सारे चैप्टर्स, सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। सारे के सारे बच्चे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ निशा, निशा दीदी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट क्या है, आइए देखें। भाई ड्राइंग्स ऑफ निशा 80,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%, तो 80,000 का 5% 4,000 होता है हाफ ईयर, याद है ना, हाफ ईयरली। 6 महीने का इंटरेस्ट अपन 2,000 लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विवेक, विवेक भैया की शुरुआती कैपिटल तो विवेक सर की थी 8 लाख, लेकिन फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 2 लाख की 1 जुलाई को, तो 8 लाख पे तो पूरे साल का 6% 48,000 और 2 लाख पे 9 महीने का कितना आ गया 12,000, 9 महीने का क्या कहते हैं कि एज सिंपल एज दैट, 2 लाख का 6% होता है सर 12,000 और 9 महीने का कितना हो गया 9,000, तो वो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज दैट ओके? जी हाँ, तो कितना आ गया, जैसा आप जोड़ सकते हैं 48,000 उसका और 12,000 12 महीने का 9, 48 और 9 कितने होते हैं, करना पड़ेगा मुझे 57। चलिए लेट्स मूव। सर जी आशु और बासु पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 2:1 है। चेतु एडमिट होता है 1/4 के लिए, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आशु एंड बासु। सर जी 1/4 आधा आधा लेता है, 1/4 का हाफ 1/2 जो करेंगे 1/8 1/8, तो आशु और बासु में से 1/8 माइनस करेंगे, नई रेशियो आ जाएगी, निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है, करना ऐसे ही है, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वरना मैं निकाल के दिखाऊंगा टाइम लग जाएगा। सिंपल 1/4 का आधा आधा लेते हैं, 1/8 आशु 1/8 बासु से माइनस करेंगे, हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी, जो कि बहुत आसान है। मुझे बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इसलिए आगे चलते हैं, पूरा पेपर डिस्कस करना है और वीडियो में लंबी भी नहीं बना सकते। प्रतीक चारू और सिरिमा पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 3। प्रतीक सर रिटायर होते हैं फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च। चारू और सिरिमा डिसाइड करते हैं कैपिटल नई फर्म की 36 है और कैपिटल ऑफ चारू एंड सिरिमा टू बी एडजस्टेड द रिटायरमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस इतना। सर जी सीधी सी बात है, 36 इनकी नई कैपिटल नई रेशो में होनी चाहिए, जो हमारा प्रतीक सर रिटायर हो रहे हैं तो न्यू रेशो बचेगी 2:1, तो 2:1 में कैपिटल होनी चाहिए, जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल ये है, तो जो बंदा कैश ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर और जिसको ज्यादा है पार्टनर्स कैपिटल
डेबिट टू कैश। इज दैट ओके? तो 6,30,000 2:1 में होनी चाहिए, है इतनी, डिफरेंस कम है तो कैश लाएंगे, ज़्यादा है तो कैश ले जाए। इसका और पार्ट कर, ये गारंटी का एक बहुत ही पिद्दा सा सम है। चारू बर्मन अमन पार्टनर्स है, 3:2 की रेशो है। अमन भैया को गारंटी मिली है 60,000 कम से कम कमाई। नेट प्रॉफिट है 1,20, आप देख सकते हैं 1,20 में अमन का तीसरा वाला शेयर है 1/6, यानी कि सिर्फ बेचारे का 20 बैठ रहा है और 60 है। तो जो शॉर्टेज है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशो में बेयर करेंगे। लेकिन यहां पर जो बच्चों को ध्यान देना था, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज इन द सेंस, आपको लेजर बना दिया तो कोई बात नहीं, बट जर्नल जरूर बनानी, जर्नल करनी थी। चलिए आगे चलते। मधु, राज, अतुल, प्राची, 4 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो 3:4:1 है। 1 अप्रैल को इक्वल करते हैं। जनरल रिजर्व 1 लाख है, गुडविल 20 लाख है। जर्नल एंट्रीज बोला है, सिंगल एंट्री नहीं बोला है। और क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है तो आप जनरल रिजर्व टू चारों पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, और गुडविल के लिए गेनर्स टू सैक्रिफाइसर करें। अगली 3 मार्कर। प्रीति लिमिटेड ने परचेज करे 540 के एसेट और 120 की लाइबिलिटी, यानी कि उन्हें 420 देने हैं परचेज कंसिडरेशन। थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर गुडविल आ जाएगा। हाफ 528 का जो हाफ है वो हम टैक्स से दे रहे हैं, और बाकी 100 रुपये के डिवेंचर 10% प्रीमियम पे। परचेज कंसिडरेशन 5,28,000 है, हाफ हम कर रहे हैं, तो बाकी हाफ 264 है, तो हम 110 से डिवाइड करते हैं। 2400 डिवेंचर्स आएंगे, उसका प्रीमियम 2,40,000 के डिवेंचर्स आ जाएंगे, और उसके बाद 24,000 264। चलिए, धातु जी इनवाइट करते हैं 4,000 डिवेंचर 100 रुपये वाले 50 के। फुल अमाउंट एप्लीकेशन पे मिला है। एप्लीकेशन वर रिसीव 5,000, 1,000 रिफंड है, और उसके बाद प्रोरेटा। आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल सम है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट करा है। ऊपर वाला ज़्यादा आसान, हाँ इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज होंगी, फिर रिफंड की एंट्री होगी, और हम एडजस्ट करेंगे। सारा पैसा एप्लीकेशन पे तो 2 ही एंट्रीज होंगी, ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं है। चलिए, अब आ जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का। आई मीन पूरा का पूरा पेपर जो है वो पूरा एक्सपेक्टेड पेपर, एक्सपेक्टेड से मेरा अभिप्राय है, जो एक टीचर सोचता है पेपर लगभग वैसा है, बुक से आया, और कोई बहुत आउटस्टैंडिंग पेपर अभी 2-3 सालों से आ नहीं। 1 अप्रैल 2023 को बुक्स ऑफ कैलाश एंड सागर छोड़ 9 लाख रुपए, इंक्लूडिंग कैश 32,000 एंड बैंक 168। सर मैं बता दूं, कैश और बैंक दोनों अच्छे एसेट्स हैं, ये कोई फिक्टिशियस नहीं है, तो इनको एसेट्स को हम काउंट करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज क्वेश्चन में है नहीं, तो भाई यही 9 लाख हमारा कैपिटल इम्प्लॉय, तो इसी का 8% 72,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर आप निकाल लेंगे, 4 लाख 5 ईयर परचेज है सर। गुडविल यानी कि 4 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, तो ये 80,000 आ जाएगा, और वो हमारा जो नॉर्मल जोड़कर हमारा गुडविल। चलिए, डेथ का एक बड़ा प्लेन सा क्वेश्चन आया, नो चीज नो बटर, एकदम प्लेन टपाक क्वेश्चन। वही ओल्ड रेशो 3:2:5 है। बैलेंस शीट में कोई राइट ऑफ की आइटम नहीं, रिजर्व का ध्यान रखेंगे। वर्षा डाइड लिखा है यहाँ पे 31 जुलाई को, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहली बात तो बाय बैलेंस देंगे, रिजर्व में वर्षा दीदी का शेयर देंगे, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 4 मंथ्स का। गुडविल के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, और गेनर्स टू सैक्रिफाइजर करेंगे बाय साइड में। तो बाय अदिति और बाय रेनू इनकी गेनिंग रेशो में आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि वर्षा का जो प्रॉफिट है वो सेल बेसिस पे निकाल, आसान है। पिछले साल 12 लाख का प्रॉफिट था 60 लाख की सेल, तो 15 लाख की सेल का बड़े आराम से प्रॉफिट आ गया, 3 लाख आई थिंक, उसका शेयर दे देंगे, दैट्स इट। इसके बाद शेयर्स की बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, ये भविष्यवाणी तो मैंने पहले ही कर दी थी, 4 नंबर का आएगा ये भी, बट मेरे को ये नहीं उम्मीद थी कि ये इतना ज्यादा आसान आएगा, इतना आसान आएगा ये तो तुम्हें भी नहीं पता। चले कोई बात नहीं, शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है तो हमको वही करेंगे, फालतू हमारे पास टाइम नहीं, नोट्स अकाउंट्स तो बनाने ही होते हैं, आपको बताइए बात। सर ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, क्रॉस करेंगे। इशूड कैपिटल लिखेंगे, 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले, क्रॉस करें। 538 2। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन 2,000 शेयर। सर जी 40,000 में से 38 जाएंगे फुली पेड अप, ये 2,000 नॉट फुली पेड अप, और इनमें से आप 3 और 2 5,000 का एरियर्स माइनस। आई थिंक ये बहुत आसान सम है, आप लोगों का आपका आंसर 38 फुली पेड अप हो गया।
2000 नॉट फुली पेड अप, 10 के हिसाब से 20,000 बनता है, 5 के हिसाब से 10 नहीं देगा तो 10 ही आ जाए। डिवेंचर की जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा आसान है, पूरा पेपर ही आसान है। इशूड एट डिस्काउंट यानी कि 90 का लेंगे, 105 का देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 15 के हिसाब से डेबिट होगा। यहाँ पर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेंगे भी ज़्यादा देंगे भी ज़्यादा, तब भी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। और ये 10% जो हमने एक्चुअली ज़्यादा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया, ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, नीचे प्रीमियम रिडम्पशन आए। तो इजी क्वेश्चंस है, उनको मैं तेज बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और वीडियो छोड़ दी। इसी तरह इसमें पार पे है लेकिन प्रीमियम पे रिडीमेबल है, ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा, नीचे प्रीमियम। सर जी, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आनी ही होती है, मुझे लगता है आप सभी के टीचर्स ने आपको ये आगाह कर दिया होगा कि बेटा डिबेंचर्स की और ये डिसोल्यूशन की एंट्रीज आपको बहुत अच्छी करनी है, सो दैट आप गलती ना करें। वही है, दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने ट्रांसफर कर रखा है तो सीधा एंट्री पास करनी है। शर्मा जी पे करते हैं क्रेडिटर्स 34 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ, तो रियलाइजेशन टू शर्मास कैपिटल अकाउंट आएगा 34 से, फुल सेटलमेंट है इसलिए। वर्मा अग्री टू पे हिज वाइफ लोन, रियलाइजेशन टू वर्मास कैपिटल अकाउंट 80। ओल्ड टाइपराइटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है लेकिन 3,000 का एस्टिमेटेड है और वो वर्मा जी ले रहे हैं, 20% लेस कर लीजिएगा, शायद 24 होएगा, तो वर्मास कैपिटल टू रियलाइजेशन। नीलू एक ओल्ड कस्टमर है, 1500 रुपये रिटर्न ऑफ एज बैड है इन द प्रीवियस ईयर, पुराना डूबा था, आज मिल रहा है 80%, तो शायद 1200 आएगा, कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200, बैंक भी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन शर्मा जी क्यों दे रहे हैं, रियलाइजेशन टू शर्मास कैपिटल अकाउंट आएगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय शर्मा, तो रियलाइजेशन टू शर्मास कैपिटल अकाउंट 8,000 आएगा। लॉस बांटना है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3:2। चलिए बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया, और वाला क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सेकंड कैपिटल का प्लेन क्वेश्चन है, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो तो नहीं दे रखी, नया शेयर दे रखा है, सिंपल केस है, तो वही हो जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज 3:2। और जनरल रिजर्व बांटने, फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है, 2 में रिवैल क्या आएगा, नुकसान। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड हो रही है 60 से 72, 12,000 बाय में रिवैल प्रॉफिट आएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी संजू और मंजू ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000 उनकी रेशो में 2 है। और ये सेकंड कैपिटल, भाई वो 10,000 की गुडविल ला रहा है उसके लिए तो कैश टू प्रीमियम, और बाय प्रीमियम लिख के उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो सिंपल ही होगी 3:2। और ये प्रपोर्शनेट कैपिटल जो सेकंड कैपिटल हमारी वो है जो मेरे को लगता है सभी बच्चे पेपर की तैयारी से पहले करते ही हैं और आपने करी ही होगी। रिटायरमेंट में 3 पार्टनर्स हैं, रवि तन्नू सारा, हमारा रवि भैया रिटायर हो रहे हैं 3:2। न्यू रेशो अगर दे रखी है 2:3, तो हम लोगों को न्यू रेशो 2:3 और ओल्ड रेशो 5:3 ये नहीं रेशो निकालनी पड़ेगी, उसमें गुडविल को पोस्ट करना। सर जी P&L बाय में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्रेडिटर इंक्लूड 4,000 नॉट लाइकली टू, फायदा हो गया रिवेल के बाय में। प्रोविजन 5% बनाना है, 2 लाख के डेटर्स का 5% रिवेल के 2 में, गुडविल गेनर्स टू सैक्रिफाइजर, ये बहुत बासी पॉइंट है। फिक्स एसेट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5, ज़्यादा है तो रिवेल के 2 में 5,000 लिखेंगे। और लोन में ट्रांसफ़र करके रवि भैया का अमाउंट हम लोग बाकियों को कैरी डाउन कर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद सर हमेशा सिखाया जाता है कि शेयर्स के ऑप्शंस तो आते हैं, शेयर के साथ शेयर का ऑप्शन आता है। जब भी 2 क्वेश्चन आए तो फिर ये जजमेंट करना ज़रूरी है कि कौन सा आपने कर। ये दोनों जो है 4 फीचर के बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, री इशू के साथ, मुझे नहीं लगता कोई बहुत टेक्निकल चीज़ इसमें है, आपको भी नहीं लगता, ठीक ही होगा। और ये एक बड़ा प्लेन सा सम है, एकदम सिंपल सम, वो बड़ा बुक में सबसे ज़्यादा जो प्लेन सम होता है वो आपको शेयर्स का दिया गया, सिंपल 40,000 से 60,000, 12 का रिफंड और 48 वालों को प्रोरेटा, उनमें से वो तो बोल भी दे इन्होंने 1200 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको कितने शेयर मिले होंगे, ये सब करके इट इज़ क्वाइट ईजी। सेकेंड कॉल नहीं मांगे तो उसकी एंट्री भी नहीं कर। चलिए इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं पार्ट बी के। 5,000, पहली बात नील गियर इंडस्ट्री है,
तो सिंपल इंडस्ट्री है। एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड, 5 लाख पे करते हैं अगर वो शेयर्स खरीदने के लिए तो वो इन्वेस्टिंग है, ऐसा जाएगा। और रिसीव करते हैं डिविडेंड तो इन्वेस्टिंग कैश आएगा। 470 का आपका आउटफ्लो होगा कैश एंड कैश। इशू ऑफ डिबेंचर विल रिजल्ट इन इनफ्लो, ये सच है। इशू ऑफ डिबेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज विल रिजल्ट फ्लो। एक बात बता, जब तू डिबेंचर को, वेंडर्स को डिबेंचर दे रहा है, कैश का तो कोई फ्लो ही नहीं होगा, तो ये रहोगे ऊपर वाला ठीक। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर आप करते हैं तो जितने से मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगे उतने से कैश जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिमेन सेम, नो चेंज। करंट रेशो, सर जी ये भी एक कलेशी क्वेश्चन। करंट रेशो 2:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट डिक्रीज इन रेशो? सर जी रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग वैसे तो आजकल करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है 1 साल पहले, बट क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको यही मान। नॉट एन ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? और वो है प्राइस लेवल चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लिमिटेशन है। अरे यार, डैश इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशो। मुझे लगता है क्विक रेशो आपने यही वाला ऑप्शन किया होगा, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लोगों को वो लग रहा है, तो क्विक रेशो यही आपने ऑप्ट किया। सर जी ये देख लेते हैं कैसे क्लासिफाई करना। याद रखना मेजर हेड और सब हेड दोनों बताने। लाइफ स्टॉक, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है पीपीई के अंदर। अक्रूड इनकम अदर करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स मेन हेड है। अनपेड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटीज है और करंट लाइबिलिटीज का। तो जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है, बहुत सिंपल, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 100। सर जी मैं आपको याद दिला दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख दे ही रखा है। सेल से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, इसको एक्स मान के कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा। परचेजेस है, रिटर्न्स माइनस करना जरूरी है। कैरेज इनवर्ड और वेजेस के डायरेक्ट एक्सपेंस से कॉस्ट आ जाएगी, सैलरी को प्योरली इग्नोर कर। कंपैरेटिव कॉमन साइज जितना सोचा था आसान होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा ही आसान निकल गया। और लास्ट हम सबका चहेता, बच्चों को थोड़ा डर ज़रूर लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, लेकिन यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बच्चों की लाज रखी है और बहुत ज़्यादा तंग नहीं। चलिए मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा डिस्कशन कर देता हूँ। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पहली बात तो काफ़ी क्यूट बच्चों ने ये देखा ही नहीं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। हमारे क्यूटी पाई बच्चों ने क्या करा, सारा ही बना दिया। तो फिर ऐसी कोई घबरा, कोई उसमें नंबर नहीं कटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो चलिए फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही हम लोग। सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दूसरा 2 पेज साथ मिलाने ज़रूरी हैं। मैं पूरा ही समझा देता हूँ। ये आ गया अगला पेज। गुरुदेव नेट प्रॉफिट आप लोग यहाँ से लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा समझा दूँ लिख के। मशीनरी का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, क्योंकि कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रोविजन मेंटेन कर रही है ओपनिंग बाय में क्लोजिंग 2 में। पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8, सोल्ड फॉर 3। 12 की मशीन 8 से घिसी, बाय प्रोविजन 8। 4 की मशीन 3 की सेल करी, बाय कैश या बाय बैंक सेल 3000 और बाय स्टेटमेंट 1000 का लॉस। 2 कैश में परचेजेज आएगी और करंट ईयर का डेप्री जो सीएफओ में 10% इंटरेस्ट आपको दे रखा है 85, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो सीधा सीएफओ में ऐड। तो आपके सीएफओ में अगर मैं बात करूं 50,000 का नेट प्रॉफिट आप स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली करंट ईयर का टैक्स ऐड होगा और डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का आएगा वो ऐड होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऐड होगा, गुडविल का रिटर्न ऑफ ऐड होगा, करंट का डेप्री मैंने बोल दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस पेज से हम लोग अगर देखें तो ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ पर देखें तो हाँ बस ठीक है। फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो आपके होते हैं उनको हम लोगों ने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज दिखाना है। मुझे आपसे कुछ सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि सभी लोग इसका लुत्फ़ उठा सकें। राज सर का चैनल है यूट्यूब पे, चिंता मत करो, आपको वो जानकारी मिलेगी जो आप याद रखेंगे, तो सबको बता दीजिएगा।
इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आगे की वीडियोस देखते रहिएगा।